मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 30 जनवरी थर्सडे का दिन और दोपहर के 12 बज रहे हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम ट्रेड ब्रेकडाउन देखने वाले हैं। पिछले 2 दिनों के अंदर मैंने जो भी ट्रेड्स करी हैं मैं उसकी डिटेल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि उन ट्रेड्स के अंदर मेरी क्या प्लानिंग थी, क्या एनालिसिस थी, क्या रिस्क मैनेजमेंट था, ये सारी चीज़ें। एंड इस वीडियो के अंदर मैंने अपना पीएनएल भी शेयर किया हुआ है, तो मेक श्योर करना कि आपका फोकस पीएनएल पे कम एंड लर्निंग पर ज़्यादा हो। क्योंकि जब भी हम मार्केट में किसी का भी पीएनएल देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी हमारा डिस्टर्ब होता है और उस पीएनएल के पीछे की स्टोरी हमें नहीं पता होती कि उस पीएनएल को पाने के लिए उस सामने वाले बंदे ने कितना हार्डवर्क किया है, उस पीएनएल तक पहुंचने के लिए कितना ईयर लगा है, उसे कितना रिस्क लिया है, क्या कैपिटल साइज है, कितना ईयर्स ऑफ लॉसेस उसने फेस करे हैं। ये सारी बातें हमें नहीं पता होती। हमें सिर्फ ये दिखता है कि पीएनएल क्या है। एंड मार्केट के अंदर लोग प्रमोट भी इन्हीं चीज़ों को करते हैं कि लुक हाउ इजी ट्रेडिंग इज़, आप इतना पैसा बना लोगे, इतना पैसा बना लोगे। आप पैसा बनाओगे और सचमुच एक मोटा पैसा बनता है, लेकिन दैट इज़ ओनली 0.5%, 50% ऑफ द ट्रुथ। बाकी 50% सच्चाई ये है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होता है, बहुत अ लॉट ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़ते हैं प्रैक्टिस फेज में। उसके बाद जाके आप उस लेवल तक पहुँचते हो। ये 50% ट्रुथ होता है, राइट। तो आप मेरी वीडियो पे जब भी क्लिक करते हो तो ये एक जेन्युइन सोर्स रहे, दैट्स वाई मैं आपको हमेशा सच बताने की कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ के पीछे की सच्चाई क्या है। जितने भी नए ट्रेडर हैं वो इन चीज़ों को समझे, पुराने ट्रेडर तो अब तक इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि यस, चीज़ें लंबी गेम चलती है, उसके बाद जाके इतना अच्छा पैसा बनता है मार्केट के अंदर, राइट। तो जंप ऑन द वीडियो। सबसे पहला ट्रेड था मेरा इथीरियम के अंदर, वो भी लॉन्ग का। एंड इथीरियम के अंदर मैं, जितने लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। मैं उन लोगों को पता होगा कि मैं 24 जनवरी, 25-23 जनवरी से ही आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ कि मैं इथीरियम के अंदर बुलिश हूँ एंड मैं इथीरियम में धीरे धीरे पोजीशंस अपनी जो है वो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड ये चीज़ें मैंने वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी कि स्टार्टेड मेकिंग पोजीशंस इन इथीरियम। एंड उसके बाद से ही मैं थोड़ा थोड़ा इथीरियम के अंदर बुलिश होना स्टार्ट हो गया था। फाइनली कल 15 मिनट्स के अंदर एक डबल बॉटम भी मिल गया जो कि ओवरऑल सपोर्ट पे है। जितने लोगों को डबल बॉटम की स्ट्रेटजी अभी अच्छे से नहीं पता, मैंने अब कोर्स भी फ्री कर दिया है सबके लिए। आप लास्ट वीडियो चेकआउट करना और या फिर डिस्क्रिप्शन में ही आपको फ्री कोर्स का भी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप इन चीज़ों को सीख सकते हो। तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट पर एक काफ़ी अच्छा डबल बॉटम मिला विद हैमर, तो वो एक्यूरेसी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। देन मैंने अपनी मेन पोजीशंस यहाँ से बनानी स्टार्ट कर दी थी। एंड उसके बाद मेरे को ऑलमोस्ट 1:3 का टारगेट मिल चुका है। अभी भी मेरा ट्रेड कंटिन्यू है, मैं थोड़ा सा इसमें रिस्क लेके आगे जाना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरा 1000 से लेके 1500 के बीच में प्रॉफिट चल रहा होगा। इस ट्रेड के अंदर मैंने रिस्क लिया था ऑलमोस्ट $500 का, कि जाएगा तो 500 जाएगा और आएगा तो 1000 से 1500 का अभी चल रहा है। एंड मेरा टारगेट थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इथेरियम को लेके मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ। मेन सपोर्ट पे है अपने 1 डे के। मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म चार्ट अभी वीडियो के एंड में दिखाऊंगा तो उसके अंदर अच्छे से समझाऊंगा। लेट्स जंप ऑन टू द सेकेंड ट्रेड जो कि हमारी सुई में थी, जो कि एक ऑल्ट कॉइन है। इसके अंदर भी सेम सिनेरियो बन रहा था। कल जब इथीरियम और बीटीसी बुलिश हो रहे थे तो मैं ऑल्ट कॉइन को भी सर्च कर रहा था कि क्या चल रहा है। एंड उसमें मैंने देखा था कि सुई एक तो काफ़ी ज़्यादा गिर भी गया था एंड ऊपर से ये भी अपने अच्छे सपोर्ट पर एक डबल बॉटम विद हैमर बनाया था। सेम स्ट्रेटजी पे मैंने इसमें भी ट्रेड लिया था एंड सेम रिस्क रिवॉर्ड मैंने इसमें भी रखा था। एंड इसके अंदर मुझे ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया जो कि धमाकेदार था। मैंने इसके अंदर $1000 का ट्रेड लिया था 25x की लिवरेज पे एंड $500 to $600 का रिस्क रखा था। इससे ज़्यादा मैं इसमें रिस्क नहीं लेके जाना चाहता था। एंड आज मॉर्निंग के अंदर ही मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट $2000 बुक करे थे। तो ये भी ट्रेड काफ़ी अच्छा था, लेकिन दोनों के अंदर जो सीखने वाली बात ये है वो है रिस्क रिवॉर्ड। आप जितना रिस्क लेते हो उसी अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड मिलता है। देखने में $2000, $1500 काफ़ी फ्लैशी लगता है कि हाँ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज़ मुझे मिला 1:2, मुझे मिला 1:3, मुझे मिला 1:4। दैट्स अ गुड थिंग। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो इस बात पे होना चाहिए कि सामने वाले बंदे ने क्या स्ट्रेटजी यूज़ करी, क्या उसका माइंडसेट था। क्योंकि कैपिटल इज़ समथिंग जो ओवर टाइम इंक्रीज होता है। या तो कोई किसी किसी के पास इतनी लिवरेज हो कि वो पहले ही कैपिटल इंक्रीज कर ले, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो कैपिटल ओवर टाइम इंक्रीज करता है, उसका कैपिटल टाइम के साथ बढ़ता है। तो आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी कि इतना बड़ा प्रॉफिट आपका कब बनेगा।
आपको बस इस चीज़ की फिक्र करनी है कि आप एग्जीक्यूशन कितना अच्छा करते हो, क्योंकि एक बार आपको एग्जीक्यूशन अच्छे से आ गया, उसके बाद सारी गेम नंबर्स की रह जाती है। फिर उसके बाद 10% का प्रॉफिट $1000 पे अलग दिखता है, 10% का प्रॉफिट $10,000 पे अलग दिखता है। होप स्मार्ट ट्रेडर्स मेरी बात समझ गए होंगे कि क्या बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो ये दो ट्रेड्स थी मेरी, जिनके अंदर मैंने कल और आज ये 2 दिनों के अंदर मैंने ट्रेड लिया है। एंड इथीरियम को लेके मैं थोड़ा सा रिस्की जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एंड डीप सिक की न्यूज़ के बाद जो हमारा चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर आया है, उसकी न्यूज़ के बाद यूएस मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट आया है, एंड मार्केट वहाँ पे क्रैश भी कर रही है। तो यस, यहाँ से रिजेक्शन के अच्छे खासे पॉसिबिलिटी है, लेकिन इथीरियम को लेके मैं हल्का सा बुलिश हूँ। मैं ब्रेक इवन या स्टॉप लॉस तक का वेट कर सकता हूँ इसके अंदर, राइट। एंड अगर सुई में इतना अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है तो मैं इसके अंदर रिस्क ले भी सकता हूँ कि ठीक है, अगर जाएगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक साइड से हम तो बुक कर ही चुके हैं, राइट। तो ये मेरी अभी इन दोनों के अंदर व्यू है एंड प्लानिंग है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से लॉन्ग टर्म चार्ट्स की। जितने भी ट्रेडर्स मेरे को 1-2 साल से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं हर 6 महीने के अंदर एक बड़ा टेक्निकल चार्ट डिज़ाइन करता हूँ, ताकि टेक्निकल्स को लेकर प्राइस क्या कर रहा है उसके ऊपर हमारी पकड़ बनी रहे। तो यहाँ पर अब हम इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम मेजर सपोर्ट के अंदर है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्रैश किया था, ऑल टाइम हाई के क्लोजली गए थे। 4800 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है, एंड 4100 हम लोग गए थे। वहाँ से अभी करेंटली 26% 27% हम लोग डाउन चल रहे हैं, एंड मेजर सपोर्ट के आसपास है। ये सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, $3000 का। एक तो राउंड नंबर है, और ऊपर से मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है जब हम राउंड लेवल की बात करते हैं। एंड पैटर्न भी कुछ इसी टाइप का बना रहा है कि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सेम ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, देन सेकेंड टाइम बॉटम बना के उसी सेम ट्रेंड लाइन को टेस्ट करा, फॉल करे, देन थर्ड टाइम फोर्थ टाइम तो कहीं ना कहीं स्क्वीज़ हो रहा है मार्केट। एंड जितनी बार भी हमने प्राइस एक्शन में देखा है, जितनी बार मार्केट स्क्वीज़ होता है, एक बड़े ब्रेकआउट के उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं, एंड उसके बाद रैली के भी उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड इथीरियम पास्ट में भी सेम ही चीज़ परफॉर्म कर चुका है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेम ही चीज़ हुई थी। फर्स्ट रैली आया था, देन मार्केट ने करेक्शन लिया और फर्स्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, फिर सेकेंड टाइम बॉटम में आया, एंड मल्टीपल टाइम यहाँ पर टेस्ट करता करता स्क्वीज़ करता गया मार्केट, इस तरीके से स्क्वीज़ करता गया, एंड देन एक बड़ा ब्रेकआउट आया। तो इसी टाइप का कुछ मेजर ब्रेकआउट मैं इथेरियम के अंदर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दैट्स वाई आप लोगों को अब समझ आ रहा होगा कि मैं क्यों 24 जनवरी से ही इसके अंदर बुलिश था, राइट। तो इथेरियम का ये सिनेरियो है, एंड एवाक्स का थोड़ा सा डिफरेंट है। एवाक्स के अंदर हम एक अच्छा सपोर्ट था यहाँ पे, मैंने इसको गुड सपोर्ट नाम दिया हुआ था, और अभी एवाक्स के अंदर देखें तो लेटेस्ट हाई से ऑलमोस्ट 40% हम लोग डाउन आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा प्राइस है एवाक्स को लेके। जितने लोग स्पॉट में भी बाय करना चाहते हैं, यहाँ से अपनी 25% पोजीशन वो बना सकते हैं। 25% यहाँ बना लें, बाकी का डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के लिए रख लें $24 पे, क्योंकि ये इन्हीं प्राइजेस तक ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। इसके बाद अगर ऑल्ट कॉइन रैली आती है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे रहते हैं, तो बहुत अच्छा रैली आने वाला है। एंड सारे ओल्ड कॉइन्स होपफुली जितने भी हमारे टॉप 20 लेयर 1 के कॉइन्स हैं, वो मोस्टली हम लोगों को ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिल जाएंगे, राइट। और अगर किसी कॉइन की बात करें, सोल की बात कर लेते हैं। सोल लास्ट टाइम जब हमारा ट्रम्प कॉइन के फंडामेंटल की वजह से काफ़ी पंप हुआ था, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन इसी की ब्लॉकचेन के थ्रू हो रही थी, दैट्स वाई इसकी प्राइस में एक अच्छा खासा राइज देखने को मिला। लोगों को गुड लेवल एरिया, जो गुड बाय लेवल था, वहाँ से ऑलमोस्ट 40% के रिटर्न्स भी मिले हैं स्पॉट के अंदर। थिंक अबाउट इट। और यहाँ से अभी हम लोगों ने एक स्मॉल रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। अगर फंडामेंटली सब ठीक रहा तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं कहीं से एक बॉटम बना के जाना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज अगर फंडामेंटली चीज़ें नेगेटिव हुई, जैसे कि डीप सीक एआई का आया है, इसकी वजह से अगर मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है, सेल क्रिएट होता है, तो फिर नेक्स्ट लेवल आप 180 देख सकते हो कि सोल का जो 180 का लेवल है वो एक बार फिर से टेस्ट हो सकता है, राइट। अभी करेंटली ये जितने भी चार्ट्स हैं, ये आपको अगले 2 से 3 महीने के लिए हेल्प करने वाले हैं। उसके बाद हमें फिर से बनाना पड़ेगा, राइट। अगला कॉइन अगर हम लोग देख लें, टॉन कॉइन देख लेते हैं, बिकॉज आई एम पर्सनली इंटरेस्टेड इन टॉन। क्योंकि टॉन एक तो काफ़ी अच्छी मार्केट वैल्यू का है, इसके फंडामेंटल्स थोड़े गड़बड़ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी जो मोस्ट ऑफ द सप्लाई है वो कुछ चुनिंदा वॉलेट्स में है, अनलिमिटेड सप्लाई है आई गेस। इस तरीके का ही कोई फंडामेंटल रीज़न है जिसकी वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा प्राइस ड्रॉप होती है। लेकिन यस, अल्टीमेटली असेट काफ़ी अच्छे एरिया पर है, और यहाँ से एक अच्छा खासा जंप इसमें देखने को हमें मिल सकता है। क्योंकि जितनी बार भी टॉन इस सपोर्ट पे आया है, आप देखोगे कि यहाँ से एक अच्छा खासा जंप आया ही आया है।
लास्ट टाइम देखोगे 35% यहाँ से जंप किया। उसके बाद जो हमारा नवंबर में बुल रन आया था, शॉर्ट बुल रन, उसमें भी हम लोग 54% जंप किए। तो अगर यहाँ से भी एक्सपेक्ट करें तो एक अच्छा खासा जंप देख पॉसिबल हो सकता है। इफ़ एवरीथिंग गोज बुलिश देन इस तरीके से हम देख सकते हैं। LTC बहुत ज़्यादा अच्छा मूव कर रहा है। एंड इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैं 1-1.5 साल पहले मैं ऑल्ट कॉइन्स पे वीडियोस ला रहा था जब मार्केट बुल रन के अंदर जा रही थी, तो और तब मैंने आप लोगों को बताया था नेवर 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 अंडर एस्टिमेट LTC, क्योंकि LTC बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एंड उस टाइम पे आप लोगों को याद होगा मार्केट इन रेंजेस के आसपास घूम रही थी जब मैंने आपको कहा था कि ऑलवेज बाय LTC, क्योंकि LTC नेक्स्ट इथेरियम हो सकता है ब्लॉकचेन के भी मामले में, यूज़ केस के भी मामले में, प्रोजेक्ट इन्फो के मामले में। दैट्स वाई LTC का इस टाइम का करेंटली गुड लेवल $100 है। लेट्स सी किस तरीके से बिहेव करता है। इफ़ एवरीथिंग गोज पॉजिटिव, मार्केट यहाँ से ही रिटेस्ट करता हुआ एक ब्रेकआउट दिखा सकता है। इस तरीके का आप देखोगे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न भी बन गया है जो कि बुलिश होता है। एंड यहाँ से हम एक अच्छा कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। इफ़ वी गोज नेगेटिव, इफ अगर हम चीज़ें नेगेटिव जाती हैं, $140 का सामने रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिजेक्शन लेके अगेन $100 to $90 का जोन टेस्ट करने आ सकते हैं, राइट। तो ये 4-5 कॉइन्स है। आप लोगों का अगर कोई कॉइन हो जिसके अंदर आपको एनालिसिस चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आई विल मेक श्योर कि मैं उस कॉइन को एनालाइज करके बताऊं। फाइनली किंग को भी देख लेते हैं, बिटकॉइन को भी देख लेते हैं। लेटेस्ट जो हमारा ऑल टाइम हाई लगा था वो लगा था 1,09,497 समथिंग, 396, सॉरी यहाँ मैंने गलत मार्क किया है, 396 का हम लोगों ने हाई लगाया हुआ था। एंड ये हमारा अभी करेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि यहाँ पर जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी पॉसिबिलिटी बनेगी अपर लेवल को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू करने की। और कहाँ तक कंटिन्यू करने की बात हुई थी? 1,25,000। एंड ये बात मैं आज नहीं बोल रहा, आप मेरी 1.5 साल 2 साल पुरानी वीडियो उठा के देखना। मैंने वहाँ पे आप लोगों को तब भी ये बात कहा था कि 1,20,000 इज़ ईजी फॉर दिस बुल रन, राइट। क्योंकि हर साइकिल इसी तरीके से रिपीट होती है। जितने भी लोग 5-10 साल से हैं इंडस्ट्री में, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हो, चाहे क्रिप्टो में हो, चाहे किसी में भी हो, दे नो हाउ मार्केट रिएक्ट, मार्केट कैपिटल कैसे रिएक्ट करता है, किस तरीके से इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे चलती है, कोई भी एसेट का प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है, ट्रेंड्स कैसे चलते हैं। दे नो वेरी वेल कि किस तरीके से 1,20,000 टच होना ही था, राइट। तो यहाँ से अगर चीज़ें बुलिश होती हैं, जितना मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है ना, और BTC भी ओवरबॉट है यार। आप खुद देखो कि इतने सारे बायर्स आ गए हैं, तो सेलर नीड एरिया, राइट। और ये बातें मैं आपको यहाँ पे भी बोलता था कि भाई पूरी रैली के अंदर आपको बायर दिखेंगे बट वेयर आर सेलर्स। देन उसके बाद आपको पूरे के पूरे 7-8 महीने दिखे कि सेलर किधर है। बार बार सेलिंग आई, सेम टॉप लेवल से बार बार सेलिंग आई, तो सेलर को आने दो, तभी मार्केट हेल्दी मूव करती है। ये मार्केट का बेसिक नेचर है। मार्केट लगातार अगर ऊपर जाए जा रही है, जाए जा रही है, तो दैट्स अ इमरजेंसी सिग्नल, दैट्स एन अलर्ट, दैट्स अ रेड फ्लैग। ये कि आप लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए कि यस, कि मार्केट कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है जब मार्केट लगातार ऊपर जा रही है, कि सेलर क्यों नहीं आ रहे, तो दैट्स अ रेड साइन, राइट। तो यहाँ पर सेलर का आना इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा सेलर आएंगे, जितना ज़्यादा करेक्शन होगा, मार्केट उतना हेल्दी मूव करेगी। अगर लगातार ऊपर जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबल केस के अंदर सेलर्स आते हैं एंड देन मार्केट को डंप करते हैं। अगर चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं, और मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटली कभी भी इतना बड़ा न्यूज़ आता है तो बहुत सारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं। एंड आपको पता होगा कि क्रिप्टो का 80 to 70% जो होल्ड है वो इंडिविजुअल्स करते हैं। इंडिविजुअल्स यानी कि नॉर्मल ट्रेडर्स ये होल्ड करते हैं। 30% बड़ी एंटिटीज़ एंड कंपनीज गवर्नमेंट्स करती है, बाकी 80-70। तो जब ये 80-70% बंदे हिलते हैं तब मार्केट हिलती ही हिलती है। एंड इतनी बड़ी न्यूज़ आई है तो हम यही चीज़ें मेक श्योर करनी पड़ेगी कि लेट्स सी मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। एक और फंडामेंटल रीज़न बड़ा अच्छा है। अभी आज मेरे पास न्यूज़ भी आई थी कि EL सल्वाडोर जो कंट्री है, उन्होंने क्रिप्टो का जो बिटकॉइन का जो बिल है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसको पास करवा दिया है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे अमेरिका जो करता है एवरी कंट्री फॉलोज देम। तो अडॉप्शन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा नए ट्रेडर्स आएंगे प्लास्टिक मनी से क्रिप्टो के अंदर। एंड जितना ज़्यादा इन्फ्लो होगा, जितना ज़्यादा लोग आएंगे इंडस्ट्री के अंदर, उतना ज़्यादा मार्केट कैप बढ़ेगा, उतना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होगी, राइट।
तो यही चीज़ प्रे करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ एक्सेप्ट करें चीज़ों को, बिल को लेके पॉजिटिव सिनेरियोज बने और अडॉप्शन बढ़े, लोग आएँ और बेटर हो। यही क्रिप्टो का फ्यूचर होगा अगर इस तरीके से चलते रहे तो। सो ये थोड़े बहुत फंडामेंटल्स थे। मैं ज़्यादा फंडामेंटल में घुसने के लिए कहता नहीं हूँ टेक्निकल ट्रेडर्स को, बट कई बार एज अ इन्वेस्टर या एज अ मनी मैनेजर ज़रूरत पड़ जाती है, राइट। तो इसीलिए फंडामेंटल्स की नॉलेज रखना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये बिटकॉइन का टेक्निकल्स था। अभी करेंटली हम लोग बहुत ज़्यादा बुलिश है। अभी करेंटली यहाँ पे कोई बेरिश सिनेरियो ज़्यादा नहीं दिख रहा, बल्कि प्राइस होल्ड कर रहा है, सून ब्रेकआउट करके निकल सकते हैं एंड उसका वेट रहेगा। अगर अच्छी क्लोजिंग आती है तो यहाँ पे बहुत अच्छे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनेगी, अदरवाइज यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन आ सकता है। अगेन हम लोग 92,000 से लेके 88,000 का लेवल टेस्ट करने आ सकते हैं, राइट। तो ये थी आज की वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट मैं हमेशा यही मेक श्योर करता हूँ कि आप लोगों को क्वालिटी दूँ। जितने लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं काफ़ी सारी अपडेट्स अब दोबारा दे रहा हूँ, ऑन ऑफ होता रहता हूँ बिकॉज काफ़ी सारे काम होते हैं, दैट्स वाई। तो यहाँ पर आप लोगों को सारी अपडेट एंड नॉलेज मिल जाएगी। और जितने लोगों को क्रिप्टो करेंसीज के अंदर या किसी भी तरीके की ट्रेडिंग को कैसे करते हैं टेक्निकली, तो वो चार्ट रीडिंग, स्ट्रेटजी मेकिंग, बैक टेस्ट, फ्रंट टेस्ट, साइकोलॉजी बिल्डिंग, माइंडसेट बिल्डिंग, इन सब के ऊपर ये पूरे पूरे कोर्सेज हैं। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो एंड आराम से इसे शेयर भी कर सकते हो एक दूसरे को, ताकि कोई और भी इसको फ्री के अंदर सीखता रहे, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।